दुनिया में लाखों हॉस्पिटल्स हैं जिनमें हर रोज लाखों लोगों की मौत भी होती है और कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो रात हो या दिन, जिसे हम चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्हीं में से आज जो मैं आप लोगों के लिए एक भूतिया हॉस्पिटल का कहानी लेकर आया। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप अकेले में रात में सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अजय और विजय दोनों दोस्त थे। दोनों दोस्त साथ में काम करते थे। एक दिन की बात है, अजय और विजय दोनों साथ में बाइक से घर की तरफ जा रहे थे। विजय ने अजय से कहा, आज तुमने हेलमेट नहीं पहना और गलती से एक्सीडेंट हो गया तो? अगर रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा? अजय ने कहा, मैं जल्दी में था इसलिए हेलमेट पहनना भूल गया, और पुलिस ने पकड़ लिया तो कुछ पैसे दे देंगे। विजय, यार सॉरी। विजय, यार जरूरी चीज कोई क्या भूलता है? अजय, बातें बंद करो और जल्दी चलो, रात बहुत हो चुकी है। माँ घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी। दोनों बाइक से घर की तरफ जाने लगे। तभी अचानक से रास्ते में एक बड़े पत्थर से टकराकर बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। अजय बाइक चला रहा था, इसीलिए अजय को ज्यादा चोट आई थी। अजय के सर पे चोट लगी थी और खून निकलने लगा था। विजय बाइक के पीछे बैठा था, वह थोड़ा कम जख्मी हुआ। विजय के हाथ में चोट आई थी। विजय अजय की हाथ पकड़कर घबराता जाता है। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। विजय बाइक रास्ते में छोड़कर किसी से मदद मांगने जाता है। विजय को कोई भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जिस रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था वह रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था। आसपास कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। अजय के शरीर से खून बह चुका था। तभी अजय विजय को पुकारता है, विजय बचा लो यार, मैं मरना नहीं चाहता, बचाओ दोस्त। विजय वापस से अजय के पास आता है और कहता है, दोस्त हिम्मत रख, घबराने से तेरा दर्द और बढ़ जाएगा, मैं कुछ करता हूं। अजय, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो, मैं किसी से मदद मांगने जाता हूं। विजय सुनसान रास्ते में भागने लगता है और चारों तरफ देखता है। उससे कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता है। तभी अचानक जंगल के बीच एक रोशनी दिखाई देती है। विजय उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा तो देखा एक बड़ा सा हॉस्पिटल था। नाम था निहारिका हॉस्पिटल। विजय चैन की सांस लेता है। विजय को कुछ अजीब सा लग रहा था। सुनसान रात में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से इतना बड़ा हॉस्पिटल कहां से आया? अजय बहुत जख्मी हालत में था। मुझे अजय की जान बचानी है। विजय भागते हुए अजय के पास जाता है और अजय के कंधे के सहारे देकर निहारिका हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल का माहौल बहुत सन्नाटा था। हॉस्पिटल के अंदर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। विजय अजय को एक व्हील चेयर पे बिठाकर डॉक्टर को ढूंढने जाता है। विजय, हॉस्पिटल में कोई है? नर्स,
जल्दी से मेरे दोस्त को एडमिट कर लो, इस हॉस्पिटल में कोई है। तभी अचानक 12 नंबर वार्ड से एक डॉक्टर और नर्स आते हैं और विजय को कहते हैं, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ है? विजय, मेरा दोस्त बहुत जख्मी हालत में है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, आप मेरे दोस्त को बचा लो, मेरे दोस्त खून बहुत बह रहा है, बचा लो डॉक्टर। डॉक्टर, तुम्हारे दोस्त को ऑपरेशन थिएटर में ले जाना होगा। नर्स, ऑपरेशन करने की तैयारी करो। डॉक्टर अजय को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। नर्स विजय से कहता है, आपके दोस्त का बहुत खून बह गया है, इसीलिए हमें खून की जरूरत है। अजय का ब्लड ओ पॉजिटिव होता है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? विजय कहता है, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ही है, आपको जितना चाहे मेरे शरीर से खून निकाल लो। नर्स विजय से कहती है, आप 10 नंबर वार्ड में चले जाइए, कमरे में सारा इंतजाम रखा है। विजय 10 नंबर वार्ड में चला जाता है और कमरे में घुसकर बिस्तर पर लेट जाता है। नर्स आता है और उसके हाथ में सुई चुभा देता है और एक खाली बोतल बिस्तर के सामने लटकाकर नर्स वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद कमरे में एक औरत की रोने की आवाज आने लगती है। विजय बहुत डर जाता है और कमरे को अच्छे से देखता है, कमरे में कोई भी नहीं था। विजय घबरा जाता है और कहता है, कमरे में कौन है, सामने आओ। तभी अचानक से एक औरत सामने आती है। वह औरत बहुत भयानक लग रही थी, उसके बाल खुले हुए थे, आंखें सफेद थी और मुंह से खून टपक रहा था। विजय डर के मारे कांपने लगता है, जैसे तैसे खुद को संभाल कर भूतनी से सवाल करता है, कौन हो तुम और यहां क्या कर रही आई हो? वह औरत रोते हुए बोलती है, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान थी, एक दिन मुझसे किसी ने हॉस्पिटल में खून कर दिया था। निहारिका हॉस्पिटल दिखने में जैसा लगता है वैसा नहीं है, यह एक भूतिया हॉस्पिटल है और यहाँ के डॉक्टर नर्स सब भूत हैं। तभी विजय भूतनी से कहता है, मेरा दोस्त अजय इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और वह ऑपरेशन थिएटर में है। जो डॉक्टर मेरे दोस्त का ऑपरेशन कर रहा है, क्या वह एक इंसान नहीं है? फिर कौन है वह? भूतनी हंसने लगती है, यहां जो दिखता है सब झूठ है, सब छलावा है, तुम्हें वहम हुआ है। ये हॉस्पिटल बहुत सालों पहले गांव वाले मिलकर जला दिया था, तभी से नर्स और डॉक्टर की आत्मा हॉस्पिटल में भटक रही है और जो भी रात को हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने आता है तो डॉक्टर उसे ऑपरेशन करने के बहाने उसका दिल निकालकर खा जाते हैं। निहारिका हॉस्पिटल दिन में खड़हर दिखाई देता है और रात होते ही हॉस्पिटल में बदल जाता है। रात को जो भी इस हॉस्पिटल में आया है वह जिंदा लौटकर वापस नहीं गया है। विजय, तुम अच्छी भूतनी लगती हो, मेरे दोस्त को बचाने में मेरी मदद करो। तुम ये बताओ, ये हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स कैसे भूत बने और गांव वालों ने मिलकर हॉस्पिटल को क्यों जलाया?
भूतनी हॉस्पिटल की कहानी विजय को बताने लगती है। बहुत सालों पहले की बात है। विजयनगर में एक गांव वाले ने मिलकर निहारिका का हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। इस हॉस्पिटल में गांव वालों का इलाज करने के लिए मुंबई से डॉक्टर अभिजीत और नर्स मेघना आते थे। सब गांव वालों ने मिलकर सब डॉक्टर और नर्स वार्ड बॉय का स्वागत करते हैं। भूतनी ने विजय को भूतिया हॉस्पिटल की क्या कहानी सुनाई। क्या विजय अपने दोस्त अजय को बचा पाएगा या भूतनी हॉस्पिटल के डॉक्टर का शिकार बन जाएगा? इसकी यह कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।